जब छोटा था ना तो हम लोग जब कभी भी मिठाई की दुकान पे जाते थे, हलवाई की दुकान पे मिठाई लेने मम्मी के साथ, तो एक लड्डू तो मुझे हमेशा से पसंद है बेसन का। दूसरी चीज़ मम्मी पूछती थी, हाँ बेटा कुछ खाएगा? तो मैं एक ही बात बोलता था, चम चम। एक तो मुझे नाम बड़ा क्यूट लगता था, दूसरा कितना खूबसूरत लगता है। मतलब पूरी मिठाई बाहर होता है वो रसगुल्ला का जो सैंडविच, और अंदर दैट नाइस क्रीमी खोए की फिलिंग। मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और चम 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 इतना क्यूट नेम है और इतनी खूबसूरत सी वो मिठाई है कि आज हम लोग चमचम ही बनाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे चीनी से, मतलब सिरप बनाएंगे उसका। और ये जो सिरप है इसके अंदर थोड़ा ही पानी डालना है। क्या है, ज़्यादा पानी डालेंगे फिर उसे खपाएंगे, गैस भी ज़ाया जाएगी, क्यों करना, इसलिए थोड़े पानी से ही। देखिए, जैसा मैंने बताया कि चमचम के अंदर ना दो हिस्से हैं, उसकी जो फिलिंग है या उसकी टॉपिंग जो क्रीम या खोए से बनती है, और उसका जो रसगुल्ला लंबा, जैसे गोल वाला तकिया होता है ना जो दीवान पे रखते हैं सोने के लिए, बिल्कुल वैसा ही उसी शेप का बनाएंगे। दूध के अंदर बॉयल आ गया। अब इस स्टेज पे गैस को करेंगे बंद, और इसमें अब हम डालेंगे विनेगर, ज़रा सा, जस्ट स्प्रेड इट अराउंड, और मिक्स नहीं करना, जस्ट हल्के हाथ से इसे बड़ा मामूली सा स्टर करना है। होगा क्या, जितना आराम से आप इसे हल्का स्टर करेंगे, जो कर्ड्स हैं इसके, यानी कि जो छेना निकलेगा वो बहुत ज़्यादा महीन, मखमली, बिल्कुल दही के जैसा, ये चीज़ के जैसे दिखेगा, जैसे मोज़रेला चीज़ होता है बिल्कुल वैसे। और वो ज़रूरी है एक अच्छी रसमलाई या रसगुल्ला या जो उसका चमचम का बेस है बेसिकली, उसे बनाने के लिए। आई शो यू। देखिए, ये देखिए, ये एज अपोज टू जब हम जैसे पनीर की भुर्जी बनाते हैं तो पनीर हमें चाहिए होता है तो उसके अंदर तो अच्छे से उबालते हैं ताकि पनीर हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, बट ये इस वक्त बहुत सॉफ्ट है। ना एट दिस स्टेज इसे हम छान लेंगे, लेकिन छानने से पहले व्हाट वी डू इज़ कि इसके अंदर हम डालेंगे टैप वाटर, मतलब रूम टेम्परेचर वाटर। इसके दो फायदे हैं, एक जो इसका तापमान है वो गिर जाएगा, विच मीन्स कि छेना और ज़्यादा पकेगा नहीं। एट द सेम टाइम जो विनेगर डाला था वो डाइल्यूट हो जाएगा, और जब इसे छानेंगे तो विनेगर भी छन कर निकल जाएगा। उप्स, एक्सीडेंट होने वाला था, बच गए, बचाव हो गया जी, बचाव। केयरफुली, अभी भी काफ़ी गर्म है ये, हालांकि टेम्परेचर इसका डाउन आ गया। इसे स्क्वीज़ करना है। अगर आपको लगता है कि इसका टेम्परेचर अभी भी काफ़ी गर्म है, इसके अंदर थोड़ा सा और पानी आप डाल सकते हैं। स्क्वीज आउट द वाटर। ये है छेना। मेक श्योर कि ये छेना अभी जब ये वार्म ही है उसी दौरान इसे हमें पीसना है। पीसना है मतलब मसलना है हाथ से यूं। और ये गर्मा गर्म में जब आप मसलेंगे ना तो इसके अंदर जो ये ग्रेन है, जो इसका दाना है, ये महीन हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, विच मीन्स जो टुवर्ड्स द एंड जब हम इस छेना को पकाएंगे चमचम के बेस के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी निकलेगी। एट द सेम टाइम ध्यान रखना है कि आपने जोश में आकर रैम्बो बन गया और उसको बस मसलते रहे तो इसका तेल निकल जाएगा, लिटरली इट लीव इट्स फैट। और अगर तेल निकल गया मतलब रसमलाई तो नहीं बन पाएगी, या उसका रसगुल्ला नहीं बन पाएगा, या उसकी चमचम नहीं बन पाएगी, फिर तो पनीर की भुर्जी बनेगी। सो नो रैम्बो, जस्ट गो इजी, लाइटली मैश करना। ऑलराइट, इसे हमें
शेप देनी है। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर इसे शेप दे देंगे। इतना साइज ठीक है ना। साइज क्या रखना है, आई लीव इट टू यू। मैं ले रहा हूँ करीबन 18 से 20 ग्राम का एक पेड़ा। इसे छोटे छोटे अलग अलग पेड़ों में काटने के बाद इसे हम इस तरीके से गोल बनाएंगे, फिर इसे हम यूं लंबा करेंगे एंड देन जस्ट टैप इट। इसे शेप कर लिया। अब चलते शुगर सिरप की तरफ। नाउ शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। मतलब ये देख रहे हैं, थिक है लेकिन कोई तार नहीं बनी, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अगर एक तार बन रही है या बहुत ही थिक तार बन रही है तो थोड़ा सा आपको पतला करना है। अब इसके अंदर इसे हम डालेंगे। देयर यू गो। गैस को करेंगे तेज और तेज आंच पर इसे उबलने देंगे। जब तक ये हो रहा है हम लेंगे थोड़ा सा मैदा, इसमें जाएगा ज़रा सा पानी। बेसिकली एक पतला घोल बनाना है मैदे और पानी का, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपके पास घर पर रीठा है, रीठा जो होता है ना, ओह इनफैक्ट मेरे पास पड़ा ही है, ये रहा, ये रीठा के बीज हैं। इसको आप तोड़कर कूटकर पानी में डाल दीजिए आधा एक घंटा, और वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक 2 बड़े या 3 बड़े चम्मच डालना है, दैट्स इट। या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये सिंपल मैदे का घोल। दोनों का एक ही पर्पस है, दोनों शुगर सिरप के अंदर एक अच्छा उफान लाते हैं, या बबलिंग जो होती है शुगर सिरप की वो करते हैं, जिससे जो हम छेना पका रहे हैं अंदर वो इवनली पकता है। जी हाँ, देखिए अभी मैं डालूंगा और ये झाग ऊपर की तरफ आएगी, थोड़ी सी बैठेगी, हीट लगेगी एंड इट गोज अप। देखिए कढ़ाई में पूरी तरीके से अच्छे से ये झाग बन गई। अब क्या हो रहा है, शुगर सिरप इज बबलिंग एट सच अ हाई स्पीड कि जो छेना हमने डाला है उसके इर्द गिर्द अच्छे से हीट जा रही है, वो इवनली पक रहा है। ये थी मेरी आज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप। लुक एट दैट, क्या उफान आया इसके अंदर। इसे करीबन 15 मिनट हो चुके हैं पकते पकते, और चीनी के अंदर ना इम्प्यूरिटीज़ होती है, तो वो जो स्कम आती है ना, वो इस तरीके से आप छान सकते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल। इसके ऊपर ये हल्का हल्का जो जाल दिख रहा है ना, इट्स एन इंडिकेशन कि ये तैयार है, पक चुकी है। अब गैस को करेंगे बंद, और क्या करना है कि ये जो चाशनी है इसे हम निकालेंगे बोल में थोड़ी सी, और साथ ही ये हमारी चमचम। लुक एट दिस। ये तैयार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या होता है चमचम में, रसगुल्ला और रसमलाई के अंदर। देखिए चमचम के अंदर जो शुगर सिरप है, जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो शुगर सिरप उसका थिक होता है, ऑलमोस्ट एक तार बन रही है, ऑलमोस्ट काफ़ी थिक है। जबकि रसगुल्ला और रसमलाई के अंदर बहुत ही पतली चाशनी होती है। मतलब वहाँ पर जितनी पतली चाशनी होगी उतनी सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी, यहाँ पर जितनी गाढ़ी होगी उतना ज़्यादा डेंस बनेगा। और हमें चमचम जो बनानी होती है वो डेंस बनानी होती है, स्पॉन्जी नहीं चाहिए होती। उसके अंदर की फिलिंग होता है वो क्रीमी होती है। दैट्स द मेन डिफरेंस। जब तक हमारा ये छेना ठंडा हो रहा है, हम बनाएंगे चमचम की स्टफिंग। अब स्टफिंग के लिए चाहिए हमें खोया। हल्के आंच पे इसे पकाना है, लेकिन मामूली सी चीनी। इसी के अंदर मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा गुलाब जल, ज़रा सा हरी इलायची का पाउडर, इसमें जाएगा थोड़ा चॉप्ड पिस्ता,
अब इसे हल्की आंच पे हम भूनेंगे। अगर आपको लगता है कि खोया काफ़ी ज़्यादा ड्राई या टाइट है, अ डैश ऑफ मिल्क, जस्ट अ डैश ऑफ मिल्क, वो डाल सकते हैं। इससे होगा क्या, जो खोया है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इट विल बिकम मोर एंड मोर क्रीमी। बस इसे इतना ही गर्म करना है कि जिसमें इसका जो दाना है वो बिल्कुल महीन हो जाए, जैसे बर्फ़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे। एक तरीके से हमें बड़ी हल्की सी मामूली सी चीनी वाली बर्फ़ी ही बनानी है। इस खोए को हम निकाल लेंगे। नाउ जस्ट स्प्रेड इट ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। फ्रिज में नहीं डालना, क्योंकि फ्रिज में डालेंगे ना तो एकदम ठंडी हवा से क्या होगा कि ऊपर से कड़क हो जाएगा, तो वो एक दाना सा पड़ जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इसलिए रूम टेम्परेचर पे इसे कंप्लीटली ठंडा करना है। एक बार ठंडा हो गया तो हम इसे भरेंगे चमचम में। तो चलो, जब तक ये ठंडा हो रहा है, मुझे आप ये बताओ कि आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है, कमेंट्स में बताओ। और जो सबसे ज़्यादा बार लिखी जाएगी कमेंट्स में मिठाई का नाम, वो मैं अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठंडा हो गया ये, इसे हल्के हाथ से मैं मसल रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्ट हो जाए। चमचम आउट ऑफ द सिरप। ये देखिए, अगर आप इसे प्रेस करेंगे आपको पता चलेगा ये काफ़ी हार्ड है, बिल्कुल भी स्पंजी नहीं है। सिरप है इसके अंदर, बट ये जो स्पंजी नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट, क्योंकि इसके अंदर हमने जो शुगर सिरप है उसे गाढ़ा ही रखा था, इसलिए ये डेंस बनी है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सिंपली स्लिट दिस फ्रॉम द सेंटर। आप चाहें तो पूरा काट भी सकते हैं, बट आप हल्का सा इसे स्लिट करेंगे इस तरीके से तो ये ओपन अप हो जाएगी। और इसके अंदर हम भरेंगे हमारा ये जो मिक्सचर है, ये यूं। There you go। हल्का सा इसे लगेगा केसर का टीका, ये भिगोया हुआ केसर है, ये जाएगा इन द सेंटर। और थोड़ा सा चॉप्ड पिस्ता, जस्ट अ लिटिल। केसर को नहीं छुपाना, बाकी सब। ये देखिए, चमचम तैयार है। चलिए बाकी की इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। वाह, look awesome। चमचम डन।